फ्रेंड्स, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना पाली, ये देवांश पाली, जो कि आज मॉर्निंग से ही चिढ़ रहे हैं। आज का दिन ही मेरा बहुत गंदा गया। बाल इसलिए कि मैंने हेयर वॉश अभी किया, मेहंदी लगाई थी बालों में। ये बिना सीधा नहीं रहता भाई। ये देख, आउच आउच आउच। हाँ, इनको ऐसे करते हैं। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग से। कल था देवांशी का मतलब पीटीएम, तो हम लोग गए थे। अच्छा ही करी यार, कुल मिला के खुद ही पढ़ी। इस बार ट्यूशन भी नहीं गई, पर ठीक है, अच्छा है। लेकिन ये और अच्छा कर सकती है। पढ़ती नहीं है तो उसका ये हाल, अगर ये पढ़ेगी तो इसके क्या हाल होंगे आप सोच सकते हो। दुख होता है कि ये ध्यान नहीं दे रही अपनी पढ़ाई पर। इसलिए मैं ये वीडियो शूट उसके सामने कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उसका भी ध्यान इन चीज़ों पर जाता है। और इसने तो बहुत ही तंग कर रखा है। एक बात आ रही है, मैं पूछना चाहती हूँ। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का खुद बुरा कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर हुआ भी है, कोई मुहूर्त देखना या मुझे नहीं लगता गलत है, तो ऊपर वाले के हाथ में है। हर इंसान कोशिश ये करता है कि हर चीज़ सही टाइम पर हो, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती। जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उनके लिए हम क्या बना लें। हो सकता है देवांश को ऐसा ही होना मुहूर्त, क्योंकि किसी भी बच्चे के उसमें मुहूर्त नहीं देखा था। इन्होंने यहाँ पंडित से पूछे थे तो उन्होंने उसने बोला कि ऐसे इस टाइम पे करो। ये बोलते हैं उस मुहूर्त पे हुआ। अगर ये हुआ उस मुहूर्त पे हो सकता है, अगर ये उस मुहूर्त में ना होता तो ये मतलब निकल जाता, मतलब चला जाता, हमारे पास नहीं जाता। उस मुहूर्त पे तो शायद ये है। और फिर ये जिन डॉक्टर्स की गलती है या जो भी है, मेरी हिस्ट्री है कि मतलब मेरी डिलीवरी किसी और हॉस्पिटल में हुई है, मेरा ट्रीटमेंट किसी और हॉस्पिटल में था। एक्चुअली वो डॉक्टर मुझे चेक करके बाहर चली गई थी, है ना, और यहाँ इस सिटी में नहीं थी, पर वो मेरा पूरा अरेंजमेंट कर रही थी। अगर मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं वहाँ आके दिखा सकूँ। और उसी के नेक्स्ट डे मेरे को प्रॉब्लम हो गई, तो फिर सोचे कि आंटी तो है नहीं, तो वहाँ किसको दिखाएंगे। कोई नई डॉक्टर से अच्छा है जो हमारे परिचित हैं, हम उनसे दिखाते हैं। तो हम लोग उनके पास चले गए। वो हस्बैंड वो भैया हैं, वो बच्चों के डॉक्टर थे, पीडियाट्रिक्स, और जो उनकी वाइफ है वो गायनोकोलॉजिस्ट। तो हम लोग चले गए वहाँ पे दिखाने। हम लोग दिखाने ही गए थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऑपरेट करना पड़ेगा, बच्चे को खतरा है, ऐसा है। तो फिर इन्होंने बोला नहीं, एक सोनोग्राफी करा लेते हैं, तो फिर मतलब जो भी बच्चे की कंडीशन है पता चल जाएगा कि हम रुक सकते हैं 1-2 दिन। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी कोई टाइम नहीं, अब भी करना पड़ेगा। तो चलो, रात में तो नहीं हुआ कि 11 बजे मुझे लेके गए थे, तो मॉर्निंग का टाइम दिया हमने 6 बजे। तो इन्होंने टाइम वाइम का पूछ लिया इशू, तो वही कि मुहूर्त के इस टाइम पे होना चाहिए। तो ठीक है, वो सब डिसाइड हुआ। भैया हुए, उन्होंने पता है इसका ब्लड ग्रुप चेंज करे, जो कॉर्ड होता है। जैसे मैं भी नेगेटिव, मेरे हस्बैंड भी पॉजिटिव है, तो इन बच्चों में मेरा देवांश में दोनों बच्चे भी पॉजिटिव हैं। तो इसकी वजह से वो ब्लड इन्फेक्शन हो गया था इसको, जॉन्डिस इसके ब्लड में, मतलब वो कॉर्ड के थ्रू शायद चला गया, जिसकी वजह से इसके यहाँ अभी तो डॉक्टरी भाषा में मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या है क्या नहीं, बट मुझे जो बताया गया, तो इसका जो जॉइंटिस था पीलिया, इसका जब उन्होंने टेस्ट करे तीसरे दिन, ये उठा नहीं था, तीसरे दिन जब मैंने बोला तो उन्होंने चेक करे इसका वो कॉर्ड से ब्लड लेके टेस्टिंग हो गए। उसके बाद वो तुरंत आए, उसको ना NICU में एडमिट करे। उस टाइम इसका था 17 बिलीरुबिन इसका 17 बढ़ चुका था। और बोलते हैं कि 25 से ऊपर खतरा होता है। आई थिंक 20 से ऊपर या 25 से ऊपर खतरा होता है, 15 से ऊपर या जो भी है मेरा। तो फिर उसको रात वहाँ पे रखे 2 बजे, तो फिर इसको टेस्ट करे, वो इंजेक्शन लगाए IVIG वैक्सीन, लेकिन उससे भी इसको कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि इसका ब्लड का था, तो इसको ब्लड एक्सचेंज करना था। उन्होंने नहीं करे, उन्होंने नेक्स्ट डे करे। उसी रात इसको सीजर आ गया, जिसकी वजह से, और रात में जब इसका ब्लड फिर टेस्ट होता है ना, शायद कितने घंटों में होता है मुझे नहीं पता, तो जब दोबारा हुआ तो इसको 23 हो चुका था।
और इसको सीजर्स आ चुके थे, और सेकंड सीजर इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम हो, तो 2 बार उसका हुआ, तो उसको 2 बार सीजर आया, जिसकी वजह से इतना ये हो चुका है। ठीक है, हम किस कंडीशन में हैं, हम कैसे जी रहे हैं, हमें हमारा पता है। मुझे लोगों को नहीं बताना है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा देख के खुश नहीं हो। हमारे बच्चे को थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, हमारा तो जीवन भर का नुकसान है। हम मेंटली वैसे ही टूटे हुए हैं, सही बताऊँ तो। और लोगों को, मुझे नहीं लगता लोग आपको तोड़ने के लिए और ऐसे ऐसे, पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। एक बात आती, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का नुकसान नहीं करता। अब वो हमारी गलती कि हम वहाँ चले गए, हमारी गलती है कि हमने वो हॉस्पिटल चूज़ किया। फिर इन्होंने सोचा उन पर केस करने की, जब मेरे बच्चे का इतना लॉस हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें हुई, पर फिर हमको रोका गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर रोका गया, फिर हमने नहीं किया। ठीक है, अरे कुछ तो होता, उसके लिए होता, जो भी होता। वो बच्चा सफ़र कर रहा है, उसके संग हम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता जी, देखो जो चीज़ें जिसकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है ना, जिन चीज़ों का, जैसे हमारे संग हुआ तो हमारी पूरी लाइफ खराब है, मेरे बच्चे इससे डिस्टर्ब होती है, हम हैं फैमिली। मुझे नहीं लगता अगर फैमिली होती ना, मेरी फैमिली को इतना फ़र्क पड़ा हो, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं यार। हाँ, बुरा लगता है कि चल हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, ठीक है, एक हद तक, और हम इस फेज में जी रहे हैं। बस इतना ही कहना है। लोगों को नहीं समझ आता, और भी बहुत सारी इशू में नहीं डिस्कस कर सकती, बहुत सारी चीज़ें। आज मेरी शादी को भी 10 साल हो गए हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं मुझे मेरी लाइफ से, और आप लोग कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि मन हल्का हो जाता है आप लोगों से शेयर। मुझे नहीं पता कितने लोग समझते हैं, मुझे कितने नहीं समझते, और ये जो घटिया कमेंट्स करते हैं जो भी हैं, ठीक है, देखो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में रहती हैं। मैं ये हूँ कि मेरी लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और सबको जीना भी आना चाहिए। हमें तो आ गया है, भगवान सब सिखा देते हैं। बोलते हैं जब, कहते हैं ना, जब मुसीबत देते हैं तो उससे लड़ने की ताकत भी देते हैं। काफ़ी बहुत टाइम लगा इस ताकत को चढ़ने में। हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवांश पाली। हमें सब अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था। एक दीदी थी, एक भैया आ गया था, चीज़ें सब हमने सोचा था अब बस सब कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ ठीक है लाइफ में। क्या पता था ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। फिर यहाँ से निकले 2-3 साल ही गए थे, 4 लास्ट ईयर शायद उनको ना हार्ट अटैक आया, 1 ईयर हो गया ये। तो वो ऐसा है, चीज़ें कब कहाँ बिगड़ जाते हैं आप कुछ नहीं कह सकते। चलिए बाय, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। लाइक करें, शेयर करें, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, आपको जैसा लगता है आप करें, आपकी मर्ज़ी है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।